हेलो एवरीवन। आज हम यूट्यूब चैनल टारगेट विद अपनेश पे अपनी तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं बायोलॉजी की, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे रक्त। ठीक है, आज हम ब्लड के बारे में आपको बताएंगे। तो चलो देखते हैं ब्लड क्या होता है। रक्त, ठीक, यानी ब्लड। आज हम रक्त आपको ऐसे पढ़ाते हैं कि एक ही बार में आपको याद हो जाए। तो रक्त, अगर मैं रक्त की बात करूं तो सबसे पहले इसका पीएच मान जो होता है, इसका पीएच मान जो होता है वो होता है 7.4। ठीक, इसका पीएच मान जो होता है बच्चों 7.4 होता है। ठीक है, और अगर मैं रक्त की बात करूं तो मानव शरीर में रक्त कितना होता है, तो मानव शरीर में रक्त उसके कुल भार का, उसके कुल भार का 7% कितना होता है, 7%। तो अगर मैं रक्त की बात करूं तो मानव में ये जो रक्त है उसके कुल भार का 7%। ठीक, और ये जो रक्त है पुरुषों में यानी मेल में ये पाया जाता है लगभग 5-5.5 लीटर। ठीक, और फीमेलों में यानी महिलाओं में, अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं में 5 लीटर, कितना, 5 लीटर। तो ये जो आधा लीटर कम है ना, ये आधा लीटर इसलिए कम है कि शादी के बाद में ये आधा लीटर भाई चूसना भी तो इन्हीं को है ना। तो ये जो फीमेल में 5 लीटर होता है, मेल में होता है 5.5 लीटर। ठीक, और ये मनुष्य में कुल उसके भार का 7% होता है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो रक्त है वो जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं ना, तो भ्रूण अवस्था में मीसोडर्म में बनता है, मीसोडर्म, भ्रूण अवस्था में ये मीसोडर्म में बनता है। ठीक, और जब हम युवा अवस्था में होते हैं, युवा अवस्था में, तब ये बनता है तुम्हारा अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। ठीक, तो मैं रक्त के बारे में कुछ ही फैक्ट बता दिए मैंने। कुल भार ये जो होता है, रक्त का कुल भार 7% होता है पूरी। जैसे अगर मेरा 50 केजी वेट है, अगर मान के चलो 50 केजी वेट है, तो मेरे शरीर में रक्त कितना होगा, 50 का 7%, उतना मेरे शरीर में रक्त होगा। इस प्रकार हम निकाल सकते। ठीक, मेल में 5.5 लीटर होता है मैक्सिमम यानी लगभग, और फीमेल में 5 लीटर होता है लगभग। और ये भ्रूण अवस्था में बनता है मीसोडर्म में, और युवा अवस्था में जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये बनता है अस्थि मज्जा में। ठीक, रक्त की ये कुछ बातें थी जो मैंने तुम्हें बता दी। और अगर मैं इसमें एक और फैक्ट बताना चाहूं तो वो है तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो तुम्हारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो लगभग 180 से 200 ग्राम होता है। ठीक है, तो कुल मनुष्य के कुल भार का 7% होता है, और मेल में 5.5 लीटर, फीमेल में 5 लीटर। भ्रूण अवस्था में ये मीसोडर्म में बनता है, युवा अवस्था में अस्थि मज्जा में बनता है। और ये जो होता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल तुम्हारे ब्लड में, ठीक है, वो 180 से 200 ग्राम होता है। ठीक, अब इसके बाद में हम ब्लड के टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक, अब मैं फिर इसके ब्लड के टाइप बताऊंगा, ये ब्लड कितने तरीके का होता है। ठीक है, तो रक्त तुम्हें पता चल गया, मानव शरीर का जितना भार होता है उसका 7% होता है ये। ठीक है, आगे भ्रूण अवस्था में ये मीसोडर्म में बनता है, और युवा अवस्था में अस्थि मज्जा में बनता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल 180 से 200 ग्राम होता है। निकालते कैसे, जैसे किसी व्यक्ति का 50 केजी भार है तो उसका 7% निकाल दीजिए, उतना ही उसमें क्या हो जाएगा, रक्त हो जाएगा। देखो कैसे निकालते हैं, देखो 0 से 1 0 काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 बार कट गया, 2 से 7 काट दीजिए, 2 3 6, 2 पंजे 10, यानी 3.5 लीटर। अगर कोई व्यक्ति 50 केजी का है तो बायोलॉजी के हिसाब से उसके अंदर 3.5 लीटर ब्लड होना
आवश्यक है। ठीक है, इससे थोड़ा ऊपर हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अब मैं आगे तुम्हें जो कुछ नॉलेज देना चाह रहा हूं वो बताना चाहूंगा, इसे मिटा देता हूं। ठीक है, तो आगे देखें। ये जो रक्त है ना, ये रक्त दो तरीके का होता है बेटा। एक तो तुम्हारा होता है ये सॉलिड अवस्था में, और एक होता है ये तुम्हारा लिक्विड अवस्था में। ठीक है, यानी एक तो ठोस और एक तरल। ठीक है, तो ये जो तरल वाला होता है ना, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। इसमें होता है प्लाज्मा। ठीक, और ये जो सॉलिड वाला होता है ये तुम्हारा तीन तरीके का होता है। ये तीन तरीके कौन से हैं? देखो, इसे कहोगे आरबीसी, और होता है डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट। प्लेटलेट। ठीक, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, ये तीन तरीके का होता है। और जो इसका ये जो प्लाज्मा होता है वो कुल रक्त का, यानी कुल रक्त का कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है तुम्हारा 55 से 60%। ठीक है, तो बेटा जी ये जो प्लाज्मा होता है वो तुम्हारे कुल रक्त का 55 से 60% होता है। और ये जो होता है ये सॉलिड वाला, ठीक है, इसे रुद्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुद्राणु। ठीक है, ये रुद्राणु है। और रुद्राणु जो होता है बेटा, ये जो रुद्राणु है, जरा कुछ इस प्रकार लिखते हैं पहले हम इसे। ये जो रुद्राणु होता है ना, ये सॉलिड वाला भाग है ना, इसे हम रुद्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुद्राणु। क्या बोलेंगे? रुद्राणु। ठीक है, ये रुद्राणु जो होता है वो कुल कितना होता है? तो ये पूरे रक्त का होता है बेटा 40 से 45%। 40 से 45%। ठीक है, तो रक्त तुम्हारा दो तरीके का होता है, एक सॉलिड और एक लिक्विड। ये जो सॉलिड होता है ये 40 से 45% होता है, और ये लिक्विड जो होता है वो 55 से 60% होता है। ठीक है, लिक्विड वाले में आता है प्लाज्मा और सॉलिड वाले में आता है रुद्राणु। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा है ना, ये प्लाज्मा, अब मैं इसको बताता हूं। ये जो प्लाज्मा है ये, इसमें 90% जल होता है। इस प्लाज्मा में 90% जल होता है। कितना? 90% क्या होता है? जल। ठीक है, और अगर मैं 10% की बात करूं तो 10% में तुम्हारा प्रोटीन होता है। 10% में क्या होता है बेटा? प्रोटीन। ठीक है, तो ये लिक्विड वाला पार्ट जो है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, ये 55 से 60% होता है। इसमें 90% जल की मात्रा होती है और 10% प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये रक्त का नहीं, ये जो प्लाज्मा है ना, ये जो प्लाज्मा है इसका 90% होता है जल और 10% प्रोटीन होता है इसमें। अब ये जो 10% प्रोटीन जो है ना बेटा, ये प्रोटीन दो तरीके का इसमें होता है। ये जो प्रोटीन दो तरीके का कौन सा होता है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। ये प्रोटीन होता है दो तरीके का। एक तो होता है इसमें फाइब्रिनोजेन, या फाइब्रिनोजेन बोलते हैं, फाइब्रिनोजेन। और दूसरा जो होता है वो होता है प्रोथ्रोम्बिन। तो ये जो प्रोटीन होता है ये दो तरीके का होता है, एक फाइब्रिनोजेन और एक प्रोथ्रोम्बिन। देखो बेटा, रक्त तुम्हारा दो तरीके का होता है, एक लिक्विड अवस्था में और एक सॉलिड अवस्था में। ये लिक्विड अवस्था में जो होता है इसे प्लाज्मा बोलते हैं। ये 55 से 60% होता है। इसमें जल 90% होता है, 10% प्रोटीन होता है। इस 10% प्रोटीन में दो तुम्हारे प्रोटीन पाए जाते हैं, एक फाइब्रिनोजेन और एक प्रोथ्रोम्बिन। ठीक, अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन है, इनका काम क्या है? देखो, इन दोनों का कार्य है रक्त का थक्का जमाना। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाऊंगा, यानी रक्त का थक्का जमना बताऊंगा, तब मैं तुम्हें बताऊंगा इस फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का कार्य क्या है। लेकिन अभी आपको यह पता होना चाहिए कि इन दोनों का कार्य है रक्त का थक्का जमाना। क्या होता है बेटा इसका काम? रक्त का थक्का जमाने में ये मदद करते हैं। ठीक है, ये
प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। लेकिन जब तुम कभी टेस्ट कराने जाते हो ना, अपना सीबीसी कराते हो, तो आप लोगों को पता होगा कि जब हम टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट कैसे होता है। तो उसमें जो ब्लड का सैंपल लिया जाता है उसमें से ये जो प्लाज्मा वाला भाग होता है, रक्त प्लाज्मा जिसे बोलते हैं, रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल दिया जाता है। ठीक है बेटा, यानी रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल दिया जाता है तो हल्के पीले रंग का रक्त बचता है जिसे हम सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरम। क्या बोलेंगे बेटा जी? सीरम। और यही सीरम जो होता है इससे तुम्हारे रक्त की जांच होती है। इससे क्या होती है? रक्त की जांच बेटा जी। क्या होती है? रक्त की जांच। ठीक है, तो ब्लड का चेकअप होता है इससे। ठीक, तो ये होता है तुम्हारा लिक्विड पार्ट। अब इसे समझ लीजिए क्या होता है। देखो, रक्त दो तरीके का, एक सॉलिड और एक लिक्विड। सॉलिड में आता है रुद्राणु, लिक्विड में आता है प्लाज्मा, जो पूरे ब्लड का 55 से 60% होता है। अब इस प्लाज्मा में दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो जल और एक प्रोटीन। तो 10 इसमें 10% प्रोटीन होता है और जल कितना होता है? 90%। ठीक है, तो जल इसमें 90% होता है, 10% प्रोटीन होता है। अब ये जो प्रोटीन होता है वो दो तरीके का होता है, एक फाइब्रिनोजेन और एक प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, इन दोनों का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने में ये मदद करते हैं। ठीक, अब अगर मैं ब्लड का चेकअप कराता हूं तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन रक्त प्लाज्मा में से निकाल दिया जाता है और हल्के पीले रंग का रक्त बचता है जिसे हम बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं? सीरम, जिससे रक्त की जांच होती है। अब अगर आप ये बताइए, आपके ब्लड में 90%, इस प्लाज्मा में 90% जल है, तो जैसे अगर आप किसी को ब्लड देते हो ना तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ये जो ब्लड है 1 से 2 दिन में तुम्हारा पूरा हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप किसी को ब्लड देते हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। क्या होता है कि जब हम किसी को रक्तदान देते हैं ना, तो रक्तदान देने से एक तो तुम्हारी पूरी बॉडी के चेकअप हो जाते हैं, और दूसरा क्या होता है कि जब आप रक्तदान देते हो तो आपको ब्लड कैंसर होने की समस्याएं खत्म होती हैं। और दूसरा ये कि जब आप रक्तदान दे देते हो तो होता क्या है कि ये ब्लड तुम्हारा वापस से बनी जाता है और किसी और का फायदा हो जाता है। ठीक, तो ये होता है तुम्हारे प्लाज्मा का काम। अब मैं अगर इस प्लाज्मा के बाद इसको आगे देखता हूं तो ये बेटा जी 3 तरीके का होता है। अब 3 तरीके कौन से होते हैं? ये रुद्राणु, ये जो रुद्राणु होता है ये 3 तरीके का होता है। एक तो होता है, इसे बोलते हैं हम आरबीसी, और दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ठीक, तो ये तुम्हारे 3 तरीके के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स। ठीक, अब ये 3 तरीके का ब्लड होता है। अब मैं इसको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी, और फिर इसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लेटलेट। तो अब मैं पहली हेडिंग डालूंगा आपकी आरबीसी। ठीक है, तो अगर आरबीसी अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इससे पहले अगर आपको तुम इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप। ठीक, तो अब मैं इसको रफ करूंगा, इसके बाद में आपको आरबीसी पढ़ाऊंगा। ठीक, आरबीसी देखने हैं आप, आरबीसी क्या होता है। तो मैं इसको अब साफ कर देता हूं और तो मैं आरबीसी पढ़ाता हूं। ठीक, देखो ये जो आरबीसी होती है बेटा जी, ये आरबीसी इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। ठीक, इसे कहते हैं हम रेड ब्लड सेल। ठीक है बेटा जी, और इसे अंग्रेजी में रेड ब्लड सेल कहते हैं और हिंदी में इसे बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो आरबीसी अंग्रेजी में बोलेंगे रेड ब्लड सेल और हिंदी में बोलेंगे इसे लाल रक्त कणिकाएं। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा जी, तो ये जो होता है ना, इसका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट। इसका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, साइंटिफिक नाम है ये, इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। अब दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है, ये होता कितना है? तो ये कुल रुद्राणु का, मैंने तुम्हें बताया था कि रुद्राणु जो होता है पूरे रक्त का 40 से 45% भाग होता है, उस रुद्राणु का 99% होता है तुम्हारा आरबीसी। कितना प्रतिशत बेटा जी? 99%। और 99% आरबीसी होता है, और इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट होता है। और मैं इस आरबीसी की और बात करूं
तो ये आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, यानी 120 दिन। ये लगभग 120 दिन तक जिंदा रहता है, यानी इसका हम बोल सकते हैं ये चक्र होता है। ऐसा नहीं है कि सारी आरबीसी एक साथ मरती हो, यानी कुछ मरती रहती हैं, दूसरी बनती रहती हैं। तो ये चक्र लगभग 120 दिन का होता है। तो 120 दिन में ये बनके मर जाती हैं और दूसरी बनने लगती हैं, ठीक है। तो ये 120 दिन इनका जीवन काल होता है। और इनकी संख्या कितनी होती है बेटा जी? इनकी संख्या होती है लगभग 5 मिलियन। इसकी संख्या होती है 5 मिलियन, यानी लगभग 50 लाख। तो इसकी संख्या होती है लगभग 50 लाख, ठीक है। और इसकी बात करूं मैं, तो ये जो एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी जो है ना, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक यानी ये सेल का दिमाग होता है, कोशिका का दिमाग होता है ये केंद्रक। जब मैं तुम्हें दिमाग पढ़ाऊं, ये जो कोशिका पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। ये जो कोशिका होती है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी होती है, यानी तुम्हारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, सबसे छोटी इकाई। अब इसके अंदर भी कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा। उसमें से एक है तुम्हारा केंद्रक, इसके अंदर होता है केंद्रक, ठीक है। अब ये जो केंद्रक होता है ना, ये इस सेल का दिमाग होता है, ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, इसे ब्रेन ऑफ द सेल बोलेंगे, ठीक। अब यही जो ब्रेन है ना, ये आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। अब बताओ, अगर आपके पास दिमाग ना हो तो क्या करोगे? बताओ। बिना दिमाग के आप जिधर चाहो उधर जाओगे, ठीक है। तो इसके पास दिमाग भी नहीं है। और दूसरी चीज, इसी सेल के पास एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम, ये लाइसोसोम भी होता है कोशिका के अंदर। ये होता है एटम बम ऑफ द सेल। ये पूरे सेल को डरा के रखता है। अगर सेल काम नहीं कर रहा है तो ये फट जाता है, ठीक। इसे आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। कोशिका के अंदर ये फट जाती है और सेल खत्म हो जाता है। तो ये इसके अंदर ये भी नहीं पाया जाता, तो इसके अंदर लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता। लाइसोसोम नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। तो देखो बेटा जी, आरबीसी जो होती है इसके अंदर केंद्रक भी नहीं होता और लाइसोसोम नहीं होता। केंद्रक यानी बिना दिमाग की होती है। यानी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा रेलवे में कि रक्त के अंदर कौन सा रक्त समूह है जिसमें दिमाग नहीं पाया जाता या केंद्रक नहीं पाया जाता, तो वो होता है तुम्हारा आरबीसी। लाइसोसोम नहीं पाया जाता, वो भी आरबीसी, ठीक है। अब और चीजें मैं तुम्हें बताऊं, इसके जब ये नहीं पाया जाएगा, यानी इस सेल को मारने वाला नहीं होगा, तो ये मरेगा कहां पे? तो फिर कुछ इधर लिख देता हूं, फिर ये मरेगा कहां पर? स्प्लीन में। स्प्लीन में कहां पे मरेगा? स्प्लीन में, ठीक है। स्प्लीन में जाके ये मरेगा। इसी को इसकी कब्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कब्र। और इसी को इसकी ब्लड बैंक बोलते हैं। यहीं पे ये एक्सचेंज होता है, ब्लड बैंक, यही एक्सचेंज होता है। तो स्प्लीन को रेड ब्लड सेल का कब्र भी बोलते हैं और हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं। यहां पे ये एक्सचेंज भी होता है और मरता भी है, ठीक। आगे और देखते हैं, ये जो आरबीसी है इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, HB, ठीक है, हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन है इसके अंदर पाया जाता है आयरन। क्या पाया जाता है? आयरन। आपको पूछा जाएगा कि ब्लड का जो रंग होता है लाल, वो किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग लाल होता है। किसका? रक्त का रंग लाल। रक्त का रंग लाल किसकी वजह से होता है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? आयरन, ठीक है। तो जब तुम्हारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो आपको आयरन की टेबलेट्स दी जाती हैं। या हम कह सकते हैं कि जिन लोगों को मतलब हम बोलते हैं कि जैसे नॉर्मली हमें 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। अब सोते सोते कुछ बच्चों की शिकायत ये होती है कि हमें नींद सर बहुत आती है। तो इसका कारण ये कि पहले आपको अपना चेकअप कराना चाहिए, कहीं आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है। अगर ऐसा है तो तुम्हें नींद आएगी आएगी, क्योंकि यही तो ऑक्सीजन लेके जाती है। और जब तक तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन यानी दिमाग तक अच्छी तरह से नहीं पहुंचेगी तो तुम्हें नींद आएगी, थकावट महसूस होगी।
इसीलिए आयरन की टेबलेट ले लेनी चाहिए, जिससे हीमोग्लोबिन पूरी हो जाती है और तुम्हारा शरीर पूरी तरह से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने लगता है और तुम्हें नींद कम आने लगती है। इसका कारण ये भी होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। ठीक है, आयरन की वजह से ही हीमोग्लोबिन बनती है। अगर कोई ऐसी बात होती है, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तो पहले आपको चेकअप कराना चाहिए। ठीक, सीबीसी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा तुम्हारे शरीर में हीमोग्लोबिन। अब मैं ये भी बताऊंगा ये होती कितनी है। ये जो हीमोग्लोबिन है ना तुम्हारे शरीर में, अगर मैं मेल की बात करूं, पुरुष की, तो ये होता है 100 से 149 ml। ठीक, और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में थोड़ी कम होती है। फीमेल में ये होती है 100 से 139 ml। ठीक है, तो समझ में आया। हीमोग्लोबिन ये HB जो है ये तुम्हारे शरीर में क्या करती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। ठीक है, ऑक्सीजन तुम्हारे सेल तक पहुंचाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़ों तक पहुंचाती है। ठीक है, इसका मेनली काम क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई करना। ठीक है, जब इसकी कमी हो जाएगी तो आपको थकान होगी, निद्रा हो जाएगी, और इसकी कमी से एक रोग होता है जिसे बोलते हैं एनीमिया नामक रोग। ठीक है, नोट में भी लिखा दूंगा मैं तुम्हें। एनीमिया नामक रोग हो जाता है इस हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, ये इसके अंदर आयरन पाया जाता है। जब इसकी कमी होती है तो हम आयरन की टैबलेट्स लेते हैं। ठीक, रक्त का लाल रंग इसी की वजह से होता है। मेल में इसका जो मात्रा होती है ना, इसकी क्वांटिटी वो होती है 100 से 149 ml, और फीमेल में होती है 100 से 139 ml। ठीक, यानी पुरुष से थोड़ी कम होती है महिलाओं में। और इसका काम क्या होता है, और सुनो, इसके अंदर एंटीजन प्रोटीन पाया जाता है। बताऊंगा तुम्हें इसका काम क्या है। इसका कार्य आगे तुम्हें पता चलेगा जब मैं तुम्हें ब्लड ग्रुप पढ़ाऊंगा। ठीक, RH फैक्टर पढ़ाऊंगा, तब तुम्हें बताऊंगा कि ये जो एंटीजन प्रोटीन है इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे खोजा गया था। ठीक, रीसस नामक बंदर से, यानी बंदर से एंटीजन प्रोटीन की खोज करी गई थी। तो एक बंदर जो होता है वो उसके अंदर आदर्श ब्लड ग्रुप पाया जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं। आगे पढ़ाऊंगा मैं इसके बारे में। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए मैं इसी को समझाने की तो मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, तो पहले मैंने तुम्हें बता दिया था कि रक्त जो होता है वो बेटा दो तरीके का होता है, एक सॉलिड और एक लिक्विड। ठीक है, और लिक्विड वाला होता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, और सॉलिड वाला होता है उसे बोलते हैं हम रुद्राणु। अब बेटा ये जो लिक्विड होता है ना वो होता है तुम्हारा 55 से 60%, लेकिन ये सॉलिड वाला जो होता है जिसे रुद्राणु बोलते हैं ये 40 से 45% होता है, 40 से 45%। अब ये जो लिक्विड वाला है वो उसमें प्लाज्मा जो होता है तुम्हारा कितना बताया मैंने, 55 से 60%। इसमें 10% प्रोटीन होता है, बाकी 90% जल होता है। ठीक है, उस 10% प्रोटीन में प्रोटीन तुम्हारा दो तरीके का बताया मैंने तुम्हें, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, और मैंने ये भी बताया ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। और जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ब्लड में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल देते हैं, तो हल्के पीले रंग का जो रक्त बचता है उसे हम सीरम बोलते हैं, उससे ब्लड की जांच होती है। ठीक है, इस प्रकार हमारा प्लाज्मा खत्म हुआ था। उसके बाद मैंने बताया तुम्हें रुद्राणु। रुद्राणु 3 तरीके के बताए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आरबीसी। आरबीसी इसे हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट होता है। लगभग 99% होता है किसका, रक्त का नहीं, कुल रुद्राणु का 99%। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। ये संख्या में लगभग 5 मिलियन यानी 50 लाख होते हैं। ठीक, इनके अंदर दिमाग यानी केंद्रक नहीं पाया जाता, इनके अंदर लाइसोसोम भी नहीं होता। ये फिर मरते कहाँ हैं और एक्सचेंज कहाँ होते हैं, तो इसका कब्र स्प्लीन को बोला जाता है, ब्लड बैंक भी स्प्लीन को बोला जाता है। ठीक, इसके अंदर HB हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी उसका भी परिवहन करता है। और इसके अंदर होता है आयरन, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से इसका रंग होता है लाल। ठीक, रक्त का रंग। मेल के अंदर 100 से 149 ml हीमोग्लोबिन पाई जाती है, और फीमेल के अंदर जो होती है 100 से 139 ml। ठीक है, और अगर मैं बात बताऊं इस रेड ब्लड सेल की, तो ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, तो मैंने इसीलिए तुम्हें इसको बताया। ठीक है, और अगर इसमें तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो, जैसे मैं एक पॉइंट और भी तुम्हें लिखा देता हूं, जैसे आयरन, यानी आयरन या हीमोग्लोबिन की वजह से जो तुम्हें रोग होता है, तो आयरन की कमी से जो रोग होता है ना वो होता है आयरन की कमी से होने वाला रोग, होने वाला रोग, तो उसे हम बोलेंगे एनीमिया। एनीमिया नामक रोग हो जाता है आयरन की कमी से।
ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन यानी आयरन की जब कमी होती है तुम्हारी बॉडी में तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, और अगर तुम्हें इसमें कोई भी डाउट हो अगर आरबीसी में यानी रेड ब्लड सेल में तो मुझे पूछ सकते हो आप। ठीक है, और रक्त का पीएच मान भी मैंने आपको बता दिया, इसका पीएच मान होता है 7.4। ठीक है, और अगर तुम्हें और थोड़ी सी और भी नॉलेज लेंगे तो चलो वो भी बता देता हूँ। चलो एक दो और पॉइंट सही, तो एक दो पॉइंट और क्या है इसका, देखो आरबीसी का दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो आरबीसी है ना रेड ब्लड सेल, मैं अगर आपको बताऊं तो आरबीसी जो होती है ये जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं तो ये भी मीसोडर्म यानी लीवर में ही बनती है, यानी भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में कहां बनती है, मीसोडर्म में। कहां पे बनती है भाई, मीसोडर्म में। ठीक है, मीसोडर्म में। और जब हम बड़े हो जाते हैं तब ये अस्थि मज्जा में बनती है। कहां पे बनती है, अस्थि मज्जा में। जैसे रक्त बनता है वैसे ये बनती है। ठीक है, अब इतनी इसके लिए जानकारी काफी है आपको। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो, अगर रेड ब्लड सेल से आपका कंपटीशन में चाहे आपके एकेडमिक क्लास में कहीं पे भी आरबीसी से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी दे रहा हूं मैं। अगर ऐसा होता है तो इसका जिम्मेदार मैं हूंगा। ठीक है, इससे कुछ बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है, अगर एकेडमिक क्लास होती है तो उसमें लिखाना भी पड़ता है। ठीक है, और कंपटीशन में क्या होता है, इसे बस समझाना होता है। ठीक, लेकिन एकेडमिक में भी यही चलता है, बस क्या करना होता है हमें पता है, इसको बस ढंग से हेडिंग वाइज लिखना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, और ये पॉइंट होते हैं ऐसे ही लिखते चले जाते हैं और कुछ नहीं होता है। ठीक, कंपटीशन में रेलवे के एग्जाम में अगर आरबीसी से कुछ भी पूछा जाएगा तो इससे बात, कुछ किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं, एसएससी, रेलवे, ठीक, इंक्लूडिंग कोई भी एग्जाम उठा लीजिए तुम स्टेट तक का, उसमें अगर आरबीसी से कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, बाकी आपकी क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए आज मैं आरबीसी पढ़ा रहा हूं, बस खत्म कर रहा हूं। और कल मैं आपको पढ़ाऊंगा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स को हिंदी में भिम्माणु बोलते हैं, उसे भी मैं कल बताऊंगा। ठीक है, तो आज इतना ही। ठीक है।